अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे फॉर लूप और प्रॉपर्टी नोट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए कि वाइल लूप और फॉर लूप में फ़र्क क्या है, कहाँ यूज़ होते हैं। दो अलग अलग लूप हैं, तो ये दो अलग अलग लूप क्यों हैं, यानी इनकी एप्लीकेशन क्या है इस लूप की। फॉर लूप नॉर्मली, पहले फॉर लूप पुट कर देते हैं, उसमें आसानी से समझ में आएगा आपको। फॉर लूप ये फॉर लूप दरअसल दो जगहों पे यूज़ होता है। एक, जब आपके पास फ़िक्स नंबर ऑफ़ लूप्स हों, यानी कितनी मरतबा चलना है वो फ़िक्स नंबर हो, जैसे 2 मरतबा चलना है, 3 दफ़ा चलना है, 4 दफ़ा चलना है, 10 दफ़ा चलना है, 100 दफ़ा चलना है, 1000 दफ़ा चलना है, आपके पास फ़िक्स नंबर हो। और दूसरा, जब आपको एरे के अंदर इंडेक्सिंग करनी होती है, यानी आपको लूप करना होता है, एरे के अंदर लूप चलाना होता है। इसको भी देखेंगे हम, लूप को पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह एरे के अंदर लूप चलाते हैं, एरे को यूज़ करते हैं और फिक्स नंबर ऑफ़ लूप्स कैसे चलाते हैं। सो पहले हम फॉर लूप पढ़ लेते हैं। सही, तो पहले चेक कर लेते हैं कि इसको वैल्यू डाल देते हैं, 10 दफ़ा चलाते हैं। सही, और पहले चेक कर लेते हैं कि आई के ऊपर आई और ये एन क्या है, उसके इंडिकेटर्स लगा के चेक कर लेते हैं। ये हमारा आई है, आई एंड सॉरी ये हमारा एन है। सही, इसे चला के चेक कर लेते हैं। देखें, एक टाइमर लगा दें ताकि हमें पूरा लूप पता चले क्या होता है। टाइमर अगर आपको देखना हो, कहाँ है, यहाँ पर टाइमर, मिली सेकेंड्स, मैं आधी मिनट का टाइम दे देते हैं। सही, अब चलाते हैं। देखें, एन 10 ही रह रहा है और ये बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है 0 से 9 तक, यानी क्या 10 दफ़ा चला। 0 पहले एक मरतबा चला, 0 फिर दूसरी मरतबा चला 1, फिर है ना तीसरी दफ़ा चला 2, चौथी दफ़ा चला 3, इस तरह चलता गया। तो बात देख लें, पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं दफ़ा जब चला तो आई की वैल्यू 9 होगी। ये एक चीज़ थी। लेट्स मेक द प्रोग्रेस बार, एक तरीका है, एक जहन आया, आइडिया जहन में आया कि प्रोग्रेस बार बनाते हैं इससे। तो एक न्यूमेरिक इंडिकेटर लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, इफ आई कैन फाइंड, वर्टिकल प्रोग्रेस सही है, हॉरिजॉन्टल का ये रहा। सही है ना। एक प्रोग्रेस बार देखा होगा, लोडिंग चल रही होती है, आपने इंटरनेट वगैरह ब्राउज़ किया हो तो ये लोडिंग हो रही होती है, तो उसमें दिखाता है कि कितने % लोड हुई है। ये 0 से लेकर 100 तक हम बनाएंगे कि कितनी मरतबा लूप कितना चला है, कितने % लूप चला है, हम ये बनाएंगे। एक आइडिया जहन में आया तो हमने बस बना रहे हैं, कोई इसका कोई ख़ास एप्लीकेशन वगैरह नहीं है, लेकिन एक आइडिया जहन में आया तो बना देते हैं। ये हमारा टोटल है, टोटल 10 दफ़ा चलेगा और ये हमारा कितनी बड़ा कौन सा नंबर चल रहा है उससे एक नंबर पीछे है। जैसे अगर पहली मरतबा चलता है तो ये 0 देता है, तो एक नंबर पीछे है हमारा। परसेंटेज निकाल लें दोनों की, इसको करते हैं, अगर मैं कर सकूं, डिवाइड लगाते हैं। सही, ये इनिशियल +1, यानी इंक्रीमेंट इन द इनिशियल, मैं इंक्रीमेंट यूज़ कर रहा हूँ, यानी +1। इसको डिवाइड करेंगे टोटल से, और ये यहाँ से आएगी। देखिए ये एरर क्यों दे रहा है, कि ये एक इंटीजर वैल्यू है और ये लेता है, देगा और आउट भी देगा। कौन सी वैल्यू, क्या कहते हैं अपना,
एक डेसिमल वैल्यू, और लेकिन ये तो इंटीजर है, ये डेसिमल नहीं है। तो इससे अच्छा हम है ना वो यूज़ करें जो हमने पढ़ा था न्यूमेरिक उसमें, कि हमें फ़िक्स वैल्यू चाहिए, क्वोशंट चाहिए इसमें ये। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा, हमें क्वोशंट मिलेगा और रिमाइंडर, रिमाइंडर को हम छोड़ देंगे कि हमें रिमाइंडर नहीं चाहिए। थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ हो जाएगी, यानी राउंडिंग ऑफ तो नहीं होगी, ये कह सकते हैं कि हमें एक फ़िक्स वैल्यू मिलेगी। एक्स्ट्रा वायरिंग डिलीट कर देते हैं। यहाँ से देखें क्वोशंट हमने लिया, ये हमारा क्वोशंट आ गया। रिमाइंडर हमने छोड़ दिया, जो भी रिमाइंडर है हम उसको निकलेक्ट कर लेते हैं अभी फ़िलहाल। सही, अब रन करके देखते हैं। और परसेंटेज बनानी है हमें, मल्टीप्लाई बाय 10 भी तो करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 सॉरी, मल्टीप्लाई लगाते हैं, दूसरी तरफ 100 लगा देते हैं, उसका आंसर इधर आ जाए। चलो चेक करते हैं इसे। नाउ कुछ गलत है, समथिंग्स रॉन्ग। आई लव डीबगिंग पार्ट। ये रिमाइंडर से देखें, मैंने रिमाइंडर से निकाल लिया है इसका, तो वायर क्वोशंट से चाहिए था। चलाते हैं। नाउ समथिंग्स रॉन्ग अगेन। आई कैन फाइंड, देखें वायरिंग मैंने डिवाइड में उल्टी की हुई है गड़बड़ पहले से ही की थी। इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो वायरिंग कर रहे हैं आप वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें। चलाते हैं। समथिंग्स अगेन रॉन्ग। लेट मी फिगर इट आउट। चलो बत्ती जला के देखते हैं, यहाँ से 10 आएगा। ओह, it always less than 1, so we can't use this, you know, it will be always less than 1 and it will give 0. I totally forgot this idea. Sometime happen to me, एक बार होता है ये मेरे साथ, गलतियाँ हो जाती हैं। एन को नीचे रखना है, उसको ऊपर रखना है। सही, देखें स्लाइड वर्किंग, एक प्रोग्रेस स्लाइड बना दी कि फॉर लूप कितना चला आपका। देखें फॉर लूप हमारा कंप्लीट हो गया। एक आइडिया ध्यान में आया, बना दिया। आप फॉर लूप तो यूज़ हो सकता है किसी भी काम के लिए, मुख्तलिफ लूप्स के लिए, वाइल लूप का, और इसमें वो ये चीज़ आप वाइल लूप से भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन वाइल लूप इस काम के लिए बना नहीं। आपको कंडीशन लगानी पड़ती है कि अगर आई 10 के बराबर हो या 9 के बराबर हो तो है ना एंड कर जाए। फॉर लूप बना ही इसी के लिए कि फ़िक्स नंबर ऑफ लूप्स चलाने हो आपको, या आपको इंडेक्सिंग एरे को इंडेक्सिंग करनी हो, एरे के अंदर इंडेक्सिंग करनी हो, या लूप चलाना हो एरे के ऊपर, तो ये उसके लिए यूज़ होता है नॉर्मली फॉर लूप। ये तो देख लिया हमने। अब हम एक काम करते हैं, इसको साइड पे रखते हैं और इसको शेयरिंग करते हैं। पहले तो बहुत ऊंचा आ गया। ये 10 को हटाए दें।
वॉट 10 अबाउट, नहीं पता। चलो श्रिंक करें इसको, और अब एरे से देखते हैं, एरे से कैसे इसको यूज़ करते हैं फॉर लूप एरे के। अगर फॉर लूप को एज एरे के उसके लिए यूज़ करना हो इंडेक्सिंग के लिए, तो उसको कैसे यूज़ करते हैं। पहली तो एरे क्या है, एरे इज़ अ सेट ऑफ वेरिएबल्स, यानी उसके अंदर वेरिएबल्स, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं, एक ही वेरिएबल के अंदर एक्सेस कर सकते हो आप। इसको यूँ समझें कि, एक मिनट, इसको इस तरह समझें, मैं आपको शो करूं इसको एक तरीके से। ये एक स्क्वायर है, फाइंड अ पेंसिल, सही। इसके अंदर आपके पास वैल्यू है, फर्स्ट करें ट्रू, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। मैं उसको बूलियन बना रहा हूँ, ये एरे बूलियन एरे बना रहा हूँ मैं। आप न्यूमेरिक बना सकते हैं, स्ट्रिंग बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं इसको। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं इसको बूलियन बना रहा हूँ। सही। अब फर्ज करें आप इतने सारे वेरिएबल आपको याद करने पड़े कि आप वेरिएबल कौन सा क्या था। एक वेरिएबल आप यूज़ करते हैं, एक सेट बना लेते हैं, उसमें एक वेरिएबल यूज़ करते हैं और उसको एक्सेस इस तरीके से करते हैं कि ये एरे का, फ़र्ज़ करो आपने वेरिएबल नंबर, वेरिएबल एक वेरिएबल बनाया, एक लैब व्यू के हवाले से बात की जाए तो एक ही के अंदर, एक ही वायर के अंदर आपने सेट्स ना बहुत सारे वैल्यूज़ डाल दी हैं, और उसको एक्सेस किस तरह करेंगे, अलग अलग किस तरह एक्सेस करेंगे, उसको इस तरह एक्सेस करेंगे कि ना अगर उसका ज़ीरो लोगे तो पहली वैल्यू देगा ज़ीरो रो, फिर रो नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये ज़ीरो से शुरू होता है एरे के अंदर। ज़ीरो पहला एलिमेंट जो आप लोगे वो ज़ीरो होगा, उसका नंबर ज़ीरो होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा। इसको इस तरह लें कि एक ही वायर के अंदर आपने मुख्तलिफ वायर लपेट के, मुख्तलिफ बहुत सारे 10-12 वायर थे, आपने उसको है ना टेपिंग कर दी और एक ही वायर के अंदर डाल दिया, एक उसके एक केसिंग कर दी, और ना उसमें से फिर आप है ना वायर अलग अलग ले रहे हैं। या इसको कहते हैं कि ना एक ही वायर के अंदर बहुत सारे, एक ही वेरिएबल के अंदर, ये एक ही वायर के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ डाल दी हैं और आप उसको एक एक करके एक्सेस करेंगे कि ज़ीरो बताओ, जो पहला ज़ीरो रो नंबर ज़ीरो है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है। इसको अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेट मी एक एरे बनाते हैं, एरे देखिए कहाँ से बनाते हैं, यहाँ गए, आई कैन रिमेंबर इफ एरेस, एरे बिल्ड एरे, ये लगा दिया बिल्ड एरे। देखें बहुत सारी इनपुट दे रहा है, एक ही आउटपुट दे रहा है, यानी एक आउटपुट होगा, बहुत सारे इनपुट होंगे। सही। यहाँ पर ऑरेंज है, लेकिन आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रिंग डालें, बूलियन डालें, ये खुद कलर चेंज कर देगा। लेकिन जो भी डालेंगे वो एक ही टाइप के होंगे, अलग अलग टाइप के नहीं हो सकते। सो हम न्यूमेरिक वैल्यू डाल देते हैं कुछ, मैं डाल देता हूँ, फर्स्ट करें सेट्स ऑफ इवन नंबर डाल देते हैं 2 4। मैं शॉर्ट कीज यूज़ कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट के लिए, कंट्रोल दबाएं और इसको यूँ करके ड्रैग करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। 4 6 8 10। सही। अब खाली इतना ही बनाते हैं पहले।
लाइन से जोड़ें, जिस जिस सीक्वेंस में आपको वैल्यूज़ ज़रूरी है उसी सीक्वेंस में जोड़ें, इससे ज़्यादा आगे पीछे ना करें, यानी सीक्वेंस बरकरार रखनी चाहिए। सही, बाकी को एक्स्ट्रा को ख़त्म कर दें आखिरी वैल्यू तक। देखें यहाँ से अब मेरे को ऑरेंज आ रहा है, मेरे को यहाँ से आउटपुट मिलेगा, मैंने इसको लाके यहाँ पर जोड़ दिया। सही। अब आपको याद हो मिस ने यहाँ पर डिसेबल इंडेक्सिंग करवाया था। हम इसको डिसेबल इंडेक्सिंग नहीं करते, हम इसको इंडेक्सिंग करवाते हैं, इंडेक्स करवाते हैं। सही ना। फिर यहाँ पर मैं एक इंडिकेटर बना देता हूँ। सही। और अब ये एरो ब्रोकन एरो क्यों दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ओह, याद है हमने यहाँ से 10 डिलीट कर दिया था, ये उसका एरर दे रहा है। मेरे को याद नहीं था कि वो 10 किस चीज़ का है। क्रिएट कांस्टेंट 10 अब नहीं देगा। इसको चलाते हैं। ये तो हमारा वाले फॉर लूप की प्रोग्रेस बार है। फर्स्ट फॉर लूप को लिख देते हैं, फर्स्ट फॉर लूप प्रोग्रेस बार। इसको इंडेक्सिंग थ्रू नंबर दिखाने का यहाँ पर सिर्फ मकसद है कि आपको इंडेक्सिंग बताएं, इंडेक्सिंग होता क्या है। ओह, देयर इज सम मिस्टेक। कुछ गलती है, नो मिस्टेक किया, क्यों 10 दे रहा है। हाँ, वो इतनी तेज़ी से लूप को अप्लाई कर रहा है कि हमें नज़र नहीं आ रहा फ़र्क। तो मैं टाइमर यहाँ पर भी डाल देते हैं एक, और अब रन करते हैं। देखें 2 4 6 8 10, इसने अपना लूप कंप्लीट कर लिया, 10 तक आ गया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि इसने खुद ही एक एक वैल्यू ली। पहले 0 वैल्यू ली, पहले i 0 था तो इसने 0 वैल्यू ली। i 1 हुआ, इसने 1 की वैल्यू ले ली एरे से। i 2 हुआ तो इसने एरे की ना तीसरी वैल्यू ले ली, 0 1 2 3 एंड 4। इसको अगर ऑटो इंडेक्सिंग नहीं करते, वाइल लूप या किसी और ऑटो इंडेक्सिंग नहीं करवाते और हमें ऑटो इंडेक्सिंग नहीं करवानी होती, तो हम इसको किस तरह लेते हैं, तो हम इसको इंडेक्सिंग 0 कर देते हैं। अगर हमने वैल्यू लेनी होती बारी बारी, एक्चुअली इसको अगर लेना हो, इसके फीचर को यूज़ करे बगैर, इंडेक्सिंग को यूज़ करे बगैर, तो इसको इस तरह यूज़ लेते हैं कि हमने प्रोग्रामिंग एरेज़ के अंदर इंडेक्स एरे, यानी इंडेक्सिंग ऑटो इंडेक्सिंग हमने ऑफ कर दी, तो इंडेक्स एरे हमने यहाँ पर इंडेक्स एरे लिया और एक इंटीजर वैल्यू देनी है कि वैल्यू कौन सी लेनी है। देखें एरे का पाइप मोटा है, सही ना। पहले तो जब हम यहाँ से निकाल लेते तो पतला पाइप आ रहा था, लेकिन अभी यहाँ से हमने जब इसको इंडेक्सिंग ऑफ कर दी तो यहाँ से अभी मोटा पाइप आ रहा है। तो हमें इसको एरे के थ्रू लूप कराना पड़ेगा। वो लूप कराएंगे कि जब ये 0 होगा तो ये 0 की वैल्यू देवे, यहाँ से आउट जो आएगा वो 0 आएगा, 0 की वैल्यू आएगी, यानी इसका और रॉ नंबर 0 आएगा, फिर रॉ नंबर 1 आएगा, फिर रॉ नंबर 2 आएगा, फिर रॉ नंबर 3 आएगा, फिर रॉ नंबर 4 आएगा, यानी 5 तक पूरे नंबर आएंगे। और हमें यहाँ पर सेट करना पड़ेगा कि ना हमारे पास कितने हैं एरेज़ के अंदर, क्रिएट कांस्टेंट करके हमारे पास कितने, 5 हैं। सही है, 5 एलिमेंट्स हैं, तो हमने इसको 5 कर दिया और यहाँ से एरे जोड़ दिया। ये इंडेक्स एरे के अंदर से इंडेक्सिंग करेगा उसको। जब आई की वैल्यू जो भी होगी वो रॉ नंबर इसको उठाएगा और इधर ना आउटपुट देगा। देखते हैं हम इसे। 2 4 6 8 10 हो गया। कहने का मकसद ये है कि ऑटो इंडेक्सिंग बहुत अच्छा फीचर है, एक अच्छा और ईजियर और फास्टर है कि आप ऑटो इंडेक्सिंग करा लें एरे के अंदर। ये नॉर्मली फॉर लूप यूज़ होता है ऑटो इंडेक्सिंग वगैरह के लिए।
और देखें इसका नुकसान क्या होता है, इसको भी एक तरीके से हल किया जा सकता है, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि आपके पास फिक्स्ड वैल्यू, अगर आपके पास आपने एरे बढ़ा दिया, सही है ना, तो आपको वहाँ से चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एरे एक और कांस्टेंट एक्स्ट्रा कर दिया मैंने, क्रिएट कांस्टेंट, सही, और मैंने इसको 12 कर दिया, सही। तो मैंने चूँकि यहाँ पर 5 सेट किया, अब मेरे को 6 सेट करना पड़ेगा। अगर 5 चला के देख लेते हैं क्या होता है इसमें। 5 अगर चलाते हैं तो मैं इसको छोटा कर दूँ दोबारा, देखें 10 तक चला, 12 तक नहीं गया। 12 तक क्यों नहीं गया? क्योंकि हमने यहाँ पर 5 रखा है, हमें यहाँ पर 6 रखना पड़ेगा, सही, ताकि वो एक और मतलब लूप चलाए तो आई की वैल्यू 5 आए, तो वो रॉ नंबर 5 ले, यानी अगर 0 से स्टार्ट करें तो रॉ नंबर 5 जो होगा वो इसकी वैल्यू ही आएगी, 0 1 2 3 4 और ये 5, सही। तो ये पाँचवा, जब ये 6 होगा तो इसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक जाएगी, तो ये 5 पाँचवा एलिमेंट ले, छठा एलिमेंट लेगा और पाँचवा रॉ नंबर लेगा, यानी इसकी जो अपनी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उसके हिसाब से। तो लेकिन अगर ऑटो इंडेक्सिंग करें, सही है, अगर ऑटो इंडेक्सिंग करते हैं, हम ये नहीं करते। पहले एक और चीज़ दिखा दूँ, उसको अचीव कैसे करें। ये डायनामिक, ये इस एक तरीके से स्टैटिक हो गया कि हमने स्टैटिकली एक्सेस करें, लेकिन अगर हमने एन को स्टैटिक सेट नहीं करना, डायनामिक सेट करना, हमारा एरे जो भी हो वो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। तो एक और फंक्शन है एरे का, वो यहाँ पर है, एरे और एरे साइज। अब यहाँ से एरे का इन देंगे, वो एरे की है ना लेंथ बता देगा। लेंथ दो जो होगी, ये जैसे इसमें 6 एलिमेंट्स है तो ये 6 देगा, 5, तो ये जब 6 होगा तो ये 5 तक जाएगा। देख लेते हैं इसको भी, देखें अब हमें फिक्स वैल्यू सेट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बढ़ाऊंगा भी तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली अपने आप को सेट कर देगा। जैसे मैंने एक एलिमेंट और बढ़ा देता हूँ और ये मैंने 14 कर दिया, सही। अब ये देखें खुद ही ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, 4 6 8 10 12 14 तक चला गया, ऑटोमेटिक सेट करेगा ये। लेकिन इससे बेहतर है कि इतना सारा करें और इंडेक्सिंग करें, तो ये ऑटो इंडेक्सिंग कर ले। ऑटो इंडेक्सिंग बहुत आसान है और नॉर्मली फॉर लूप यूज़ ही एरे के लिए होता है, ऑटो इंडेक्सिंग वगैरह करने के लिए। एरे ऑटो इंडेक्सिंग में आपको एन की वैल्यू भी देनी नहीं पड़ेगी, ज़रूरी नहीं है। ऑटो इंडेक्सिंग कर ले ज़्यादा बेहतर है कर, लेकिन कभी कभार इसकी ज़रूरत पड़ती है फॉर अलग से इस लूप को यूज़ करने की। इनेबल इंडेक्सिंग कर दिया, देखें अब यहाँ से छोटा वायर ही आ रहा है और वही चीज़ अचीव होगी, हमें एन की वैल्यू सेट नहीं करनी पड़ेगी, खुद ही पूरा वही प्रोसेस जो मैंने आपको दिखाया वो ऑटोमेटिकली अचीव होगा। ये हो गया फॉर लूप। अब हम थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी नोट पढ़ लें। वैसे तकरीबन 20 मिनट की तो ट्यूटोरियल तो बन चुका है, देखते हैं आधा घंटा 15-20 मिनट के अंदर ये प्रॉपर्टी नोट भी समझा दें तो बेहतर है। वे प्रॉपर्टी नोट के लिए अलग बना देते हैं ट्यूटोरियल, दूसरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं, वरना बहुत लंबा हो जाएगा, जिनको नया देखना हो तो वो ना देखें। सो चलो यहीं पर एंड करते हैं, खुदा हाफिज़। आपको अगर कोई क्यूरी हो, कोई मसला हो, कोई सवाल पूछना हो तो आप मेरे को फेसबुक में आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरे को एक कमेंट नहीं मिला, व्यूज़ तो बहुत सारी मेरी वीडियोज़ हुई, मैंने देखा बहुत सारी वीडियोज़ व्यूज़ हुई हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ हुई हैं, लेकिन कमेंट एक भी नहीं मिला मेरे को। मैं इतना भी परफेक्ट नहीं हूँ, इतना भी अच्छा नहीं हूँ समझाने में। अगर कोई कंफ्यूजन रह जाती है, कोई सजेशन हो, कोई इम्प्रूवमेंट के लिए कोई आपका कोई नज़रिया, कोई सजेशन हो तो वो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर अच्छा है तो वो भी कमेंट करें। और अगर कोई सवाल हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं mehdi_abbas_salehi@yahoo.com, या आप मेरे को फेसबुक में आप फेसबुक में आप मेरे से बात कर सकते हैं। आप मेरे LabVIEW के उसमें पेज में आए और क्या कहते हैं वहाँ पर सवाल पूछे, मैं अवेलेबल होऊंगा, तकरीबन हमेशा ही अवेलेबल होता हूँ, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको जवाब दूंगा, या वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू दूंगा या
क्या कहते हैं अपना टेक्स्ट की सूरत में आपको दे दूंगा, आपको टाइप करके दे दूंगा या आपको समझा दूंगा, कुछ पिक्चर्स ऐड करके दे दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। वरना अगर बहुत ज़्यादा मसला हुआ तो फिर हम वीडियो ट्यूटोरियल भी एक और बना सकते हैं। चलो यहीं पर एंड करते हैं। खुदा हाफिज़।